जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पूछे जा चुके हैं पेपर में। साथियों पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा करिएगा, कुछ सामाजिक व्यस्तता के कारण। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस स्पेशल क्लास की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और आपका दिया है असम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये आपका असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम जो है बता दीजिए आप लोग। मैरी कॉम, करडम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम था करडम मल्लेश्वरी। साथियों ध्यान रखिएगा, डबल स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल नंबर तीसरा है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है कौन सा है, यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होता है? ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं। चलिए इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसे जो है यानी ओ निगेटिव को है, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ 6 से 7% लोगों में ये पाया जाता है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बता दीजिए सब लोग। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। देवधर ट्रॉफी जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है बताइएगा। सभी साथी उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, क्रिकेट। ठीक है साथियों, देवधर ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट के क्षेत्र में ये आपका ट्रॉफी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और आपका दिया है केरल। फटाफट आंसर बताएं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों आप देखिएगा, गुजरात की जो तटरेखा है वो कितना है? वो 1600 किलोमीटर है। कितना? लगभग 1600 किलोमीटर जो है। और ये जो है भारत की आप कह सकते हो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, आंसर करिएगा। सवाल नंबर 6 है, प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी? बताइए, प्रथम महिला डीजीपी का नाम आप लोग बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ये जो है याद रखिएगा, ये साथियों 1973 बैच की आईपीएस अधिकारी थी। 1973 बैच की जो है ये आईपीएस अधिकारी थी और ये प्रथम महिला डीजीपी बनी थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये ऑप्शन आपका जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। एगमार्क साथियों क्या होता है बता दीजिए। हॉलमार्क चिन्ह होता है, प्रमाणिक चिन्ह होता है, स्टैंडर्ड चिन्ह होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट आप लोग बताएं आपका सटीक आंसर क्या है। आप सभी दोस्त जानते होंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। ये साथियों आपका जो है एक प्रमाणिक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे एगमार्क साथियों कृषि उत्पाद जैसे घी हो गया, मसाले, फल पर मिलने वाला सरकारी गुणवत्ता चिन्ह जो होता है उसे एगमार्क कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रमाणिक चिन्ह होता है। और आंसर करिए, संविधान कब अपनाया गया बताइए।
सभी दोस्त बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, फटाफट आंसर दीजिए और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और अभी आपको साथियों बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए चैनल से आप लोग बने रहिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलिए बात करें साथियों संविधान की, तो ये कब अपनाया गया था आप जानते होंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अपनाया गया था और 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अच्छा साथियों संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ आप जानते होंगे, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और संविधान बनने में कुल समय कितना लग गया था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो है समय लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 1911 में, ठीक है साथियों। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी साथियों, 1911 में। यानी 1911 के पहले साथियों भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी, उसके बाद जो स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, 1911 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है बताएं, 22, 21, उसके बाद 23, 24, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान साथियों अगर आप देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। किस अनुसूची में साथियों, अनुसूची 8 में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है। सेवा की जगह आप लोग कर लीजिएगा भाई क्या, सेना कर लीजिएगा। एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए वर्तमान में यानी 2025 में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बताएं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है। आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है। आप देखे होंगे कंप्यूटर का साथियों जो कीबोर्ड होता है उसमें कंट्रोल प्लस सी दबाने पर क्या होता है बताइए, प्रिंट होता है, पेस्ट होता है, कॉपी होता है या डिलीट होता है, बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिएगा आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें सभी बच्चे, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताएं, फटाफट आंसर दे दीजिएगा भाई। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था साथियों परम 8000, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कब बनाया गया था साथियों, 1991 में जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे भाई और फटाफट आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। चलिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत साथियों कब हुई थी बताएं। चलिए तो साथियों ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथियों आप देखिएगा अगर आप देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, कब 2001 में हुई थी, ठीक है। और इस समय साथियों प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। अच्छा साथियों सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा इसका उद्देश्य था साथियों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। द्वैध शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसने जो है समाप्त किया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं, द्वैध शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करें बताएं। चलिए
तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सभी लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसमें बताइएगा साथियों, महिला क्रिकेटर से संबंधित जो है कौन नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका दीपिका कुमारी दिया है ये किससे संबंधित है? ये तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग, बताएं साथियों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था ये जो है कब पारित किया गया? याद रखिएगा 23 अगस्त 2005 को। कब भाई? 23 अगस्त 2005 को। और लागू कब साथियों हुआ था? ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 2006 को जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे आप लोग, राइट आंसर आप देखिएगा, यहाँ पर अगस्त कर लीजिएगा। ठीक है, 23 अगस्त कर लीजिएगा, 23 अगस्त 2005। ऑप्शंस में कुछ डिफरेंस है, 23 अगस्त 2005 इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, डोगरी भाषा बोली जाती है, बताइए कहाँ पर बोली जाती है? फटाफट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिएगा, डोगरी भाषा साथियों ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो है राइटर कौन है? फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर करिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों उनकी धार्मिक दार्शनिक पुस्तक थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के जो है दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखें। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? इसका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है संविधान का साथियों निर्माता भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई थी? बता दीजिए। चलिए, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे पिछले साल का इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखें, आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1885 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों स्थापना हुई थी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है करी गई थी, ये भी पॉइंट याद रखें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, लिखा हुआ मिलता है। ठीक, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साथियों स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखें 1600 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कितने वर्ष पर होता है? बता दीजिए साथियों। चलिए, आप सभी साथी जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। और आपको पता होगा साथियों, यानी हर दूसरे साल पे, ठीक है, हर दूसरे साल पे जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल साथियों होता है 6 वर्ष। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा साथियों आपका जो है उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा आपका जो है निम्न सदन कहलाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। ठीक, तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकला का प्रेमी था? कौन सा मुगल शासक चित्रकला का जो है प्रेमी था? बताइए, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, जापान की राजधानी कहाँ पर है? बताइए, जापान की राजधानी साथियों क्या है, कहाँ पर है? टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में है? बताएं।
चलिए, तो ये साथियों आप देखिएगा जो सहारा मरुस्थल है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? पतली, चौड़ी, लंबी तथा गूदेदार और नुकीली। बताइए, मरुस्थल में साथियों पाए जाने वाली जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो लंबी तथा गूदेदार होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पाकालीन घर जो है बने होते थे मिट्टी के, लकड़ी के, ईंटों के, पुआल के। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। चलिए, हड़प्पाकालीन घर जो है किसके बने होते थे? आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर किस पर? ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है, ईंटों के। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? आप जानते होंगे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवान शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कब स्थित है? बता सकते हैं आप लोग। साथियों आप देखिएगा यूएनओ की स्थापना जो होती है वो होती है 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय यन से आपका क्या होता है? न्यूयॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक साथियों कौन था? गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? 34 का आंसर बताएं। फेरल का सिद्धांत जो है ये आपका किससे संबंधित है? चलिए, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? पवन की दिशा से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। धनराज पिल्लई किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बताएं। 35 का आंसर बताएं। धनराज पिल्लई जो है ये आपका किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो आप जानते होंगे हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है तेल शोधन कारखाने हैं? बताइए, तेल शोधन कारखाने साथियों कहाँ पर हैं? मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी स्थानों पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ताप विद्युत केंद्र स्थित है? ताप विद्युत केंद्र साथियों जो है कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर साथियों जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, कहलगांव बिहार, ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके साथियों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो विद्युत केंद्र साथियों कहाँ पर स्थित है? नरौरा में भी है, कलपक्कम में भी है और आपका कहलगांव बिहार में भी है। ठीक है, अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी और कब करी गई थी? तो ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी 1897 में। कब? 1897 में करी गई थी। इसका उद्देश्य था साथियों सेवा, शिक्षा व आध्यात्मिकता। ठीक है, सेवा, शिक्षा व आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजा राम मोहन राय ने। और इनके द्वारा साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। और ये रहा आपका अगला और लास्ट सवाल, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजात शत्रु। सटीक आंसर साथियों क्या है? ध्यान रखें, अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने 40 सवालों को कवर किया गया है। अभी धीरे धीरे जो है फैक्ट के साथ और सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बस धैर्य के साथ चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोग डेली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं जीके जीएस की, आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, शुक्रिया।